Hello friends, welcome all of you. So friends, in our previous video we discuss about the modules. आपने ये सीख लिया था कि आप मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हो, उन्हें इंपोर्ट कैसे करा सकते हो और यूनिवर्सली उसे कैसे यूज कर सकते हो। मतलब आप उसे अपनी जो आपकी मशीन में जो पाइथन है उसके साथ कैसे बाइंड कर सकते हो। आई होप यार ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजेस के बारे में। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप पैकेज कैसे बना सकते हो, पैकेज में आप अपने मॉड्यूल्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, उससे अपने पाइथन के साथ कैसे बाइंड कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार अगर शेयर नहीं करो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो यार आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी क्या, कि एज वी ऑल नो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। आपको पता है मैंने पहले ही बताया कि मॉड्यूल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और डेटा, इन सबका कलेक्शन क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। ओके, और जब मल्टीपल मॉड्यूल्स को अगर मैं एक जगह रख दूं तो उसे मैं कहता हूं पैकेज। तो पैकेज क्या क्या कंटेन करता है, पैकेज सब पैकेजेस को कंटेन करता है और मॉड्यूल्स को कंटेन करता है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज आल्सो कॉल्ड पैकेज एंड कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस इज आल्सो कॉल्ड योर पैकेज। तो भाई मैं इस पैकेज को बना कैसे सकता हूँ, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि पैकेज बनाते कैसे हैं, बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, आपको उस डायग्राम को याद रखना है इस वीडियो के एंड तक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, एक पैकेज बनाया है मैंने। ये क्या है, एक पूरा पैकेज है। पैकेज का नाम क्या है, एवेंजर्स। ओके, पैकेज का नाम मैंने क्या रखा, एवेंजर्स। उस पैकेज में मेरे पास दो सब पैकेज हैं, दो सब पैकेज मैंने बनाए हैं। एक पैकेज है जिसका नाम है एवेंजर, उस एवेंजर के मैंने दो सब पैकेज बनाए हैं। एक सब पैकेज का नाम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और दूसरे सब पैकेज का नाम है एवेंजर एंड गेम। अब जो इन्फिनिटी वॉर है उसके अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स बना रखे। अब सब पैकेज क्या करेंगे, मॉड्यूल्स ही तो कंटेन करेंगे, बिकॉज पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो देखो, इस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दो क्या है, मॉड्यूल्स है। एक का नाम है हीरोज और दूसरे का नाम है एवेंजर्स। ओके, दूसरे का नाम क्या है, एवेंजर्स। ओके, अब आप बोल रहे हो कि मॉड्यूल का नाम पैकेज का नाम सेम हो गया, तो नेम कॉन्फिगरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने आपको मॉड्यूल्स में भी बताई थी। इस डायग्राम को बस अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी का डायरेक्टरी ट्री मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो देखो ये क्या है, एवेंजर्स। फिर हम भाग के यहाँ पर आते हैं, एंड गेम के पास पहुंचते हैं। एवेंजर एंड गेम जो एक पैकेज है, तो इस पैकेज के पास भी दो मॉड्यूल है। एक का नाम है थैनोस और दूसरे का नाम क्या है, एवेंजर्स। ओके, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ और डेटा है और इसमें कुछ और डेटा है। नेम कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पर नहीं होता है। यही पाइथन की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। तो आप देखोगे तो ये दो तो पैकेज हो गए और इसी सब पैकेज हो गए, सॉरी, एवेंजर पैकेज में ये दो क्या है, सब पैकेज है। गॉट इट। बट अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक मॉड्यूल है। एवेंजर्स के पास एक मॉड्यूल भी है जिसका नाम है कैलकुलेशन। तो यार ये मैंने बना रखा है, मैं बस आपको दिखाता हूँ अभी से। मॉड्यूल बनाना आपको मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा ही चुका हूँ। ये डायरेक्टरी बस आपको एंड तक याद रखना है। इसे आप तो आप अभी कॉपी में नोट कर लो या इसकी एक इमेज क्लिक करके साइड में रख लो, तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और ये रहा मेरा पैकेज एवेंजर। एवेंजर को मैंने थोड़ा सा ड्रैग करा, तो इसके अंदर देखो दो सब पैकेज और एक मॉड्यूल, दो सब पैकेज और एक मॉड्यूल। देखो जैसे कि मैंने बताया था, दो सब पैकेज और एक मॉड्यूल। ओके, दो सब पैकेज और एक मॉड्यूल। मैं इस सब पैकेज को खोलता हूं, दो फाइल पड़ी हुई एवेंजर एंड थैनोस। यहां पर देखो, इसको मैंने खोला, दो फाइल पड़ी थी एवेंजर। ओके, एंड गेम को खोला था तो दो फाइल पड़ी थी एवेंजर और थैनोस। ये देखो यहाँ पर, ओके, एवेंजर और थैनोस। इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आपको बस डायरेक्टरी ट्री दिखाना है मुझे। फिर मैंने इसे खोला, तो इसे खोलने से मुझे क्या पता चला कि इन्फिनिटी वॉर में भी दो फाइलें पड़ी हुई है। कौन कौन सी, एक का नाम है एवेंजर्स और दूसरे का नाम है हीरोज। ओके, अब मैं सारी की सारी फाइलें आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें मैंने कोड क्या लिखा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने हीरोज को ओपन करा, उसके बाद मैंने एवेंजर्स को ओपन करा, फिर मैंने थैनोस को ओपन करा और उसके बाद मैंने फिर से एवेंजर्स को ओपन करा। तो इस चारों की चारों फाइलें यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हीरोज में देखते हैं क्या है। तो हीरोज में जो कि किसका पार्ट है, यहाँ पर अच्छे से समझिए, मैंने पहले से लिख रखा है बिकॉज आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हीरोज जो कि इन्फिनिटी वॉर का पार्ट है, यहाँ पर आपको पाथ भी दिख रहा होगा। इन्फिनिटी वॉर का पार्ट है, उसमें क्या है, एक वेरिएबल है और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, इतना हो जाता है। गॉट इट, हीरोज के बारे में मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या खोली, इन्फिनिटी वॉर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि avengers.py किस, और ये avengers.py के सामने क्या लिखा है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, तो इसीलिए उनका फोल्डर नेम भी आ गया। तो ये बोल रहा है कि जो ये एवेंजर है इन्फिनिटी वॉर को बिलोंग करती है। तो इसमें मैंने क्या लिखा था, इसमें मैंने लिखा है
आयरन मैन के बारे में और थॉर के बारे में। ओके, आयरन मैन के बारे में और थॉर के बारे में लिखा है किसमें, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। गॉट इट, जो एवेंजर फाइल पड़ी हुई है इन्फिनिटी वॉर में, उसमें मैंने आयरन मैन और थॉर के बारे में लिख दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो अब बारी आती है थैनोस की। ओके, और थैनोस किसमें है, एंड गेम में। तो एंड गेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने थैनोस के बारे में लिखा है गंटलेट, स्वॉर्ड एंड स्नैप, ये कुछ फंक्शंस बना रखे हैं मैंने थैनोस फाइल में। उसके बाद मैं किस वाले एवेंजर के पास जा रहा हूँ, जो कि एंड गेम में है। अभी मैंने इन्फिनिटी वॉर वाला दिखाया था, मैं किस में दिखाने जा रहा हूँ आपको, एंड गेम वाले में। तो इसमें मैंने कैप्टन मार्वल के बारे में और कैप्टन अमेरिका के बारे में लिखा है, स्टीव एंड कैरल डैनवर। गॉट इट, इतना मैंने ये डायरेक्टरी ट्री बना दिया है, बस मुझे आपको समझाना है फ्रेंड, इसलिए मैंने रैंडम क्रिएट करा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। और ये क्या है, ये कैलकुलेशन फाइल है। अब ये कैलकुलेशन फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट कर दी है, ये आपके एवेंजर के मेन पैकेज में एग्जिस्ट कर दी है, एवेंजर के मेन पैकेज में एग्जिस्ट कर दी है। देखो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ना तो ये सब पैकेज में इस वाले में, ना इस वाले में, किसके पास है, मेन पैकेज के पास है। ओके फ्रेंड्स, तो यार इतना डायरेक्टरी ट्री मैंने आपको बना के दिखा दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्टरी ट्री है क्या, कैसे मैंने पैकेजेस का क्रिएट कर रखा है। बेसिकली पैकेज में आप कोई भी एक फोल्डर में आपने मल्टीपल पाइथन फाइल रख रखी है और आप उसे इंपोर्ट करा के कहीं और यूज कर रहे हो, तो वो आपका एज अ पैकेज एक्ट करेगा। ओके, बट मैंने यहाँ पर सब पैकेजेस भी ले लिए हैं, बिकॉज आपको हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मुझे सारे कंस्ट्रेंट कवर करने हैं। तो जो भी यहाँ पर मैंने बनाया था वही मैंने आपको वहां पर दिखाया है। एवेंजर एक पैकेज था, कैलकुलेशन मॉड्यूल था, सब पैकेज था इन्फिनिटी वॉर, एक सब पैकेज था एंड गेम, इसमें हीरोज और एवेंजर्स थे, और इसमें थैनोस और एवेंजर्स थे। इतना मैंने काम कर दिया है। गॉट इट, अब मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मैं इसे इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ और उसमें अंदर जो डेटा है उसका यूज कैसे कर सकता हूँ। मेन मोटिव यही है मेरा। सो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा और उस नई फाइल में इस पैकेज का यूज करूंगा। मतलब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैंने अपने टीम मेंबर्स को क्या करा, टास्क डिवाइड कर दिए। अब उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट करे और मुझे एक पैकेज बना के दे दिया है। अब मैं उस पैकेज का क्या, ये जो फाइल है अनटाइटल्ड 4.py, इसे मैं रिनेम कर लेता हूँ यहाँ पर सेव कराकर। मैं इसी लोकेशन पे देखो जहां पर मेरा एवेंजर पड़ा है, तो अभी के लिए मुझे यहीं पर ये फाइल बनानी पड़ेगी। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे यूनिवर्सली कैसे डिप्लॉय करना है। मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम रख देता हूँ पैकेज अंडरस्कोर टेस्टिंग। ओके, पैकेज टेस्ट। ये फाइल आपको जितनी भी मैंने यहाँ पर बनाई है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो यार वहां से आप डाउनलोड करके ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है। पैकेज टेस्ट में मैंने एक चीज लिखी हुई, देखो एज वी ऑल नो, क्या मॉड्यूल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं, और जो पैकेज होती है वो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और सब पैकेजेस होता है। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर अपना काम करना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, टू इंपोर्ट हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम द पैकेजेस, ये मैंने बोला। अब इसे भी मैं आपको केस वाइज बताऊंगा कि आपको पता चल सके कि यार मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने पैकेज के अंदर जो भी मॉड्यूल है उनको यूज कर सकता हूँ। तो देखो क्या लिख रहा हूँ, ट्राई टू इंपोर्ट आउटर पैकेज। देखो आउटर पैकेज कौन सा था आपका, एवेंजर। इंपोर्ट ये था आपका आउटर पैकेज एवेंजर्स, सबसे बाहर वाला पैकेज। मैंने लिखा इंपोर्ट एवेंजर्स। एवेंजर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एलियास कर दिया। मैंने बोला यार बार बार एवेंजर्स एवेंजर्स कौन लिखेगा, मैंने एज ए ले लिया इसे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट डी आई आर ऑफ ए। तो फ्रेंड्स देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आई होप यार आपको डायरेक्टरी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट अब मुझे नहीं है, मुझे अपना कंसोल चाहिए। तो मैं कंसोल को ओपन करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो इसे बड़ा कर लिया मैंने, तो ये मुझे बता रहा है कि ठीक है यार ये एक पैकेज है और उसके अंदर ये फंक्शन इनबिल्ट है, मतलब आप इसको यहाँ पर ये फंक्शन का यूज करके कुछ चीजें पता लगा सकते हो। मैंने बोला नहीं यार मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने लिखा हेल्प ऑफ ए। तो हेल्प ऑफ ए जैसे लिखूंगा कि क्या बोल रहा कि जो आपका नेम क्या है इस फाइल का, एवेंजर है। और ये जो एवेंजर है ना, जो आपका इस फाइल का जो नेम है वो क्या है, एवेंजर है। नेम बता दिया, बोल रहा पैकेज कंटेंट्स, इस पैकेज में क्या क्या कंटेंट है आपके पास, एक कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेशन नाम का मॉड्यूल है। बट फ्रेंड्स एक बात सोचो आप लोग, यार इसके अंदर तो इसके अंदर तो एवेंजर्स के अंदर तो मेरे पास दो सब पैकेज भी हैं, बट ये तो बता ही नहीं रहा है कि यार इसके अंदर सब पैकेज है। क्या हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ करी ना मैंने। तो फ्रेंड्स एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, एक और फाइल होती है जो कि पैकेज को पैकेज बनाती है। क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसी फाइल जो कि पैकेज को पैकेज बनाती है। आपको कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा हूँ बस उसे फॉलो करो और मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसे भी आपको पैकेज बनाना है, क्या बोल रहा हूँ, जिसे भी आपको पैकेज बनाना है उसको आप एक्सेस करोगे। जैसे कि मुझे पता था कि एवेंजर क्या है, यहाँ पर मेरा एक पैकेज है। ये देखो मैं कोड में एवेंजर में आ गया, मुझे पता था कि मुझे इसे क्या बनाना है, एक पैकेज बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा। कैसी फाइल, ब्लैंक फाइल।
तो मैं अभी के लिए इसे खोल लेता हूँ, इसकी हेल्प से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देखो मैंने इसे खोला और कंट्रोल एन दबा के मैंने न्यू फाइल खोल दी और इसे बंद कर दी। इसे मैं सेव कराऊंगा ब्लैंक, क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्लैंक सेव कराऊंगा और यहाँ पर इसका नाम दे दूंगा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई खुद से लगा लेगी, मतलब इस फाइल का नाम होगा इनिट डबल अंडरस्कोर। अब ये इनिट क्या है फ्रेंड्स, ये कंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करेगी, ये बताएगी पैकेज को कि तुम पैकेज हो, और जितने भी पैकेज होगी आपको इस हर जगह ये इस फाइल को रख देना है। ओके, इस ब्लैंक फाइल को आपको जितने भी पैकेजेस होंगे वहां पर जाके रख देना है। तो देखो मुझे पता था कि एवेंजर में इन्फिनिटी वॉर मेरा एक पैकेज है, ओके, एंड गेम भी मेरा एक पैकेज है, तो मैंने वहां भी रख दिया और यहाँ पर तो ये क्रिएट हो ही गई है। डन फ्रेंड्स, इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। इनिट क्या होती है, इनिट एक कंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करती है जो कि आपके पैकेजेस को बताती है कि क्या वो एक पैकेजेस है। ओके, मतलब कि जब भी आप उसे एग्जीक्यूट कराओगे तो वो क्या बताएगी उसे कि आप क्या हो, पैकेजेस। तो देखो यहाँ पर init.py फाइल आ गई है, मैंने पहले ये नहीं बनाई थी बट अब बना दिया है। और मैं सेम कोड फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, क्या बोल रहा हूँ, सेम कोड फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखो अभी ये सिर्फ क्या बता रहा था कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, कैलकुलेशन, और उससे वो नॉर्मल फोल्डर ट्रीट कर रहा था। बट जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा अब ये बताएगा क्या कि जो एंड गेम है वो भी एक पैकेज है, जो आपका इन्फिनिटी वॉर है वो भी एक पैकेज है। पहले ये नहीं बता रहा था इसलिए क्योंकि init.py मिसिंग थी। आपको डबल अंडरस्कोर फाइल क्रिएट करनी है हर फोल्डर में जिससे आप पैकेज बनाना चाहते हो। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये क्या बन गए हैं, कंप्लीट पैकेज बन गए हैं। अब आप इसमें से डेटा इंपोर्ट करना सीखोगे कि यार आप इसमें से डेटा कैसे इंपोर्ट करा सकते हो। तो यार इतना तो चलो ठीक है, हो गया, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और आगे देखते हैं। नाउ सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपका जो मॉड्यूल था, मतलब मैं इसे बंद करता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ, गॉट इट। तो ये दोनों चीजें मैंने बंद कर दी। अब ये जो आपका मॉड्यूल था इसका नाम क्या था, एवेंजर में कैलकुलेशन डॉट पी वाई, एवेंजर के अंदर कैलकुलेशन, पहले इस पे वर्क करते हैं, आ जाओ, फिर पैकेजेस में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ट्राई टू इंपोर्ट मॉड्यूल, ट्राई टू इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम दी पैकेज, कि यार पैकेज में से अगर मुझे मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा। सोच के देखो फ्रेंड्स, पहला तरीका तो यही है कि आप ऐसे लिखो, इंपोर्ट एवेंजर्स डॉट कैलकुलेशन। एवेंजर्स में क्या क्या जाओ, आप किसके पास जाओ, कैलकुलेशन के पास जाओ, और उसको मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन कैलकुलेशन कौन लिखेगा। देखो इंपोर्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया है। अब अगर मैं इस पे हेल्प कमांड चलाऊं, dir भी चला सकता हूं, बट हेल्प से आपको ज्यादा डेटा मिलेगा। जैसे हेल्प कमांड मैंने चलाया तो अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको कंसोल में, तो ये आपको बता रहा है कि हाँ ठीक है कि एवेंजर्स डॉट कैलकुलेशन नाम है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, और आपका एक्स एक वेरिएबल है, और ये उसकी लोकेशन भी बता रहा है। तो अगर अब आप चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे कि सी डॉट एड, एड में आप 2 फंक्शन पास कर दो कोई भी। मैंने कैलकुलेशन ही बनाई थी तो देखो ये प्रिंट करा देगा कि ऐड हो रहा है। ओके, मैंने क्या करा, जो भी आपका ये पैकेज था, इस पैकेज में आपका जो कैलकुलेशन था उसमें से मैंने एक फंक्शन को यूज कर लिया था। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पैकेज में से मॉड्यूल का जो भी डेटा होगा उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इसे भी कमेंट करते हैं और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने एक पैकेज के मॉड्यूल को डेटा को कैसे यूज करा है। एक और तरीका होता है सेकंड वे। सेकंड वे क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम कीवर्ड। आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आज के बाद आपको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। फ्रॉम एवेंजर्स, देखिए क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम एवेंजर्स मतलब मेन पैकेज तक गया मैं, फ्रॉम यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए, फ्रॉम एवेंजर्स, एवेंजर्स में कैलकुलेशन के पास सीधा, फ्रॉम एवेंजर्स इंपोर्ट कैलकुलेशन। और भी कई तरीके हैं, मैं सारे कवर करूंगा, बट अभी ये देखो यहाँ पर तो देखो मैंने क्या डॉट लगाया था, बट यहाँ पे मैंने फ्रॉम और इंपोर्ट लगाया। तो अब आप क्या कर सकते हो, सी डॉट, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो हेल्प से चेक कर सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है। वैसे तो मैंने एक बार कर ही लिया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने फिर से हेल्प चलाया तो ये क्या बताएगा आपको कि ठीक है, सी के ऊपर जब मैंने हेल्प चलाया तो बोल रहा है एक डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर क्या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर एक, और बाकी फंक्शंस भी है। तो देखो यहाँ पर मॉड्यूल का मुझे पता चल गया कि हाँ ये बता भी रहा है कि एवेंजर्स में एक कैलकुलेशन मॉड्यूल है। और अगर मैं फंक्शन को यूज करना चाहूँ तो देखो मैंने लिखा a डॉट एड, सेम चीज सी डॉट, मैंने सी करा था तो मैं इसे फिर से ऑपरेट कराऊंगा तो देखो इसका भी आउटपुट 110 आया, मतलब कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो और आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो यार आई होप आपको दोनों समझ में आ गया, आप डॉट लगा के भी यूज कर सकते हो और आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो। ये तो क्या था, अभी आपने क्या एक्सेस करा फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने एक्सेस करा है
सिंपल सा मॉड्यूल। अब हम जाएंगे किसके पास, अब हम भागते हुए जाएंगे पैकेज के पास, सब पैकेज के पास। सब पैकेज के पास कौन से वाले सब पैकेज के पास चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, नाउ ट्राई टू एक्सेस सब पैकेज, ट्राई टू एक्सेस सब पैकेज फ्रॉम दी पैकेज एवेंजर, मतलब जो भी आपका मेन पैकेज था उसके पास जो सब पैकेज है मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूं। तो आओ करके देखते हैं। मैंने लिखा फ्रॉम एवेंजर्स डॉट, फ्रॉम एवेंजर्स डॉट, अंदर वाले पैकेज का नाम क्या था, देखो यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा, एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम आ नहीं रहा है वैसे, चलो लिख लेते हैं एवेंजर्स एंड गेम। ये देखो मैं किसमें पहुंच गया, एवेंजर्स के बाद किसके पास चला गया, सीधा जंप मार के एवेंजर एंड गेम के पास चला गया। और उसमें से मैं किसे इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, इंपोर्ट थैनोस एस टी, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई थैनोस को बुला दो, थैनोस से बात करेंगे, उसके अंदर के जो भी फंक्शन है उनको यूज करके देखेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है थैनोस फाइल थी उस पर हेल्प कमांड चला लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से फंक्शन है। तो बोल रहे जो थैनोस है उसके पास 3 फंक्शन है, गंटलेट है, स्नैप है और सॉर्ड है, और एक डेटा भी है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा जो यहाँ लिखा है। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉट स्नैप, तो स्नैप पे जो भी होगा उसमें लिखा होगा, मैंने एक मैसेज डाला था तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। गंटलेट में देख लेते हैं, आप बाद में इसे सारे चला के देख लेना, मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। तो गंटलेट में क्या लगता है, स्टोन लगता है, तो देखो स्टोन आ रहा है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ टाइम स्टोन, गॉट इट। इसे जैसे मैंने ऑपरेट कराया, बोल रहा है नेम गंटलेट इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो GUNTLET, ओके ओके। तो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है फ्रेंड्स, टी लगाना मैं भूल गया यहाँ पर। तो चलो ठीक है, आप देखते हैं, तो देखो सही आ रहा है, आई एम थैनोस। स्नैप के लिए क्या बोल रहा है, थैनोस स्नैप, और गंटलेट क्या बोल रहा है, आई एम विद थैनोस एंड होल्डिंग अ टाइम स्टोन। ओके, तो देखो इसका इन तीनों फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो मैंने क्या करा, एवेंजर्स में जाके उसका सब पैकेज एक्सेस करा, और सब पैकेज में से जो उसका एक मॉड्यूल था जिसका क्या नाम था थैनोस, उसको एक्सेस कर लिया। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब पैकेजेस में से मॉड्यूल को कैसे यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप एक सब पैकेज में से सारा डेटा निकालना चाहता हो। अभी तो आपने क्या करा, सिलेक्टेड डेटा निकाला है, आप सिलेक्टेड भी निकाल सकते हो। अभी तक वैसे भी आपने क्या करा है, टी लगा के करा, मतलब कि अलियास क्रिएट करके करा। अब आप चाहते हो कि उस सब पैकेज का सारा डेटा आ जाए, क्या आ जाए, सारा डेटा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करता हूँ, क्योंकि नाम तो एंड गेम की जगह में बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी वॉर, इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर मेरा पैकेज है फ्रेंड, जिस वजह से मैं यूज कर रखा हूँ। तो इसमें जो फाइल थी उसका नाम है क्या, हीरोज, क्या नाम है, हीरोज। तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सारा डेटा चाहिए, मतलब कि मुझे बार बार ये टी डॉट नहीं लिखना, कभी कभी मेरी एरर भी आ जाती है। मैंने बोला था एक काम करो, उसके अंदर एक फाइल है फ्रॉम एवेंजर्स डॉट इन्फिनिटी वॉर, या एवेंजर्स में इन्फिनिटी वॉर के पास जाओ, उसके अंदर एक फाइल है हीरोज। ये देखो मैं इसे नीचे करता हूँ तो आप लोगों को दिख जाएगी है। जैसे मैं इसे नीचे करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पर, इसे भी करूंगा तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी वॉर के अंदर हीरोज एक फाइल है। तो हीरोज को मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉल करा दिया। मैंने बोला कि फ्रॉम एवेंजर्स डॉट इन्फिनिटी वॉर हीरोज के पास जाओ, और उसमें से क्या करो, इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब आपको पता है, पहले भी बताया, सारा मतलब जो भी है सब कुछ ले आओ हीरोज फाइल में। देखते हैं हीरोज फाइल में मेरे पास क्या क्या थे, 2 फंक्शन थे हीरोज में। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये रही हीरोज फाइल, 2 फंक्शन थे, स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन। ओके, तो स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को आज यूज कर लेते हैं। तो मुझे कोई भी एलियास लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैकेज का या लाइब्रेरी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा क्या लिखूंगा, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज के पास एक पैरामीटर भी था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम स्टोन। ओके, या फिर आप कुछ भी पैरामीटर डाल सकते हो, वो तो मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए डाला था। और दूसरा क्या था आपका, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन भी काफी सही है, स्पाइडरमैन। ओके, ये दोनों फंक्शन का मैंने क्या करा, यहाँ पे यूज कर लिया है सब पैकेजेस से कॉल करा के। तो देखो, माय नेम इज डॉक्टर स्ट्रेंज, आई हैव टाइम स्टोन, स्पाइडरमैन तो सीधा बोल रहा है आई एम स्पाइडरमैन, दैट्स इट। ओके, तो ये तो क्या था, आपने सारा मतलब कि इस मॉड्यूल में से सारा डेटा क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो आई होप यार आपको ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये आपके इंपोर्ट कराने के मल्टीपल वेज हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि सपोज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी लिख रखी है। मैंने क्या करा है यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे, मैंने ट्राई टू इंपोर्ट सेम मॉड्यूल बट 2 डिफरेंट पैकेजेस। अब मैंने क्या करा था, 2 मॉड्यूल, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये फाइल और ये फाइल दोनों का नाम सेम है, बस दोनों अलग अलग सब पैकेजेस में पड़ी हैं, दोनों अलग अलग सब पैकेजेस में पड़ी हुई। तो भैया इसका कैसे यूज करना है, तो मैंने क्या करा, इसको भी इंपोर्ट कराया और इसको भी इंपोर्ट कराया। दिख रहा होगा आप लोगों को। इंपोर्ट कराने के बाद मैंने इससे बोला आपका नाम है A1, और मैंने बोला आपका नाम है A2,
गॉट इट। हेल्प चला देते हैं दोनों के ऊपर, A1 के ऊपर भी हेल्प चला दूंगा और A2 के ऊपर भी हेल्प चला दूंगा। इससे मुझे ये पता चल जाता है हेल्प से कि यार क्या इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या जो भी है डेटा क्या क्या है, हेल्प मुझे सब कुछ बता देता है। जैसे मैं ऑपरेट कराऊंगा तो देखो इतना सब कुछ प्रिंट हुआ। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलूंगा, सबसे पहले तो ये वाली लाइन आई है, हेल्प ऑन मॉड्यूल एवेंजर्स डॉट इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर वाले के लिए बात कर रहा है, बोल रहा है नेम तो इस फाइल का ये है, लोकेशन वगैरह सब बता रहा है। बोल रहा है 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, आयरन मैन और थॉर। एक डेटा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मैंने एक स्ट्रिंग डाली थी। उसके बाद आते हैं नीचे वाले पे, एंड गेम वाले पे। तो ये बोल रहा भाई ये एंड गेम में बिलोंग कर दिया और इसमें 2 फंक्शन है, एक का नाम है कैरल डेनवर और एक का नाम है स्टीव। मैं चाहूँ तो दोनों को यूज कर सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहूं तो दोनों को, चारों को, जिसको भी यूज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जो A1 है वो किसके लिए है, आपका इन्फिनिटी वॉर के लिए, और जो A2 है वो एंड गेम के लिए है। ठीक है। A1 में कौन कौन से फंक्शन थे मेरे पास, थॉर था। तो चलो आ जाओ थॉर को बुला लेते हैं। और भी थे बट मैं भी थॉर को कॉल करा रहा हूँ। तो देखो थॉर को मैंने कॉल करा, और थॉर के पास एक पैरामीटर भी है पावर, तो मैंने बोला लाइटनिंग। और भी काफी कुछ था थॉर के पास, तो अभी के लिए मैं लाइटनिंग का यूज कर लेता हूँ। तो चलो ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा, और पावर लाइटनिंग, तो उसमें जो भी मैसेज था इसने मुझे थ्रो करा दिया। A2 में क्या करता है, मेरे पास क्या था, स्टीव, STEV, स्टीव। तो स्टीव में मैंने क्या पास करा, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका। ओके, तो इसे भी ऑपरेट करा लेता हूँ A2 में। तो देखो ये बोल रहा है आई एम फर्स्ट अवेंजर, ये बोल रहा है कि मेरे पास लाइटनिंग की पावर है। तो देखो यार क्या मतलब पता क्या चला मुझे इससे, मुझे ये पता चला है कि भाई मैं अगर कोई भी पैकेज क्रिएट करता हूँ तो मैं उसे एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सेस योर पैकेजेस। ओके, तो यार जितने तरीके थे मैं आपको सारे बता चुका हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक लास्ट कंस्ट्रेंट, वो क्या है, सेम चीज जो मॉड्यूल में मैंने बताई थी आपको, कि अगर मैं इसे बंद करता हूँ और अपनी एक फाइल ओपन करूंगा यहाँ से, जस्ट गिव मी 2 सेकंड। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ कोड में, और जो मैंने पैकेज बनाया था टेस्ट पैकेज, ओके पैकेज टेस्टिंग, इसे मैं यहाँ से हटा के डेस्कटॉप पे ले जा लेता हूँ। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ले जा लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे ले जाके मैंने इसे सेव कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो देखो मेरी एरर आएगी, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये बोला हटा दिया, तो चलो ठीक है इसे बैक कर लेते हैं। ये था आपका पैकेज टेस्टिंग, मैंने इसे सेव करा दिया। ओके लेट मी सेव इट। सो ये जो पैकेज टेस्टिंग आपको दिख रही है मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, और अब अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, ठीक है, तो ये सो फ्रेंड्स ये जो मेरी पैकेज, ये फाइल पड़ी हुई है पैकेज टेस्टिंग, ये मैंने डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर दी है। कहाँ पे शिफ्ट कर दी, डेस्कटॉप पे। और कर्नल मैंने रिफ्रेश कर लिया बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। अब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो देखो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है। वैसे तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप जाके अपनी पाइथन की मेन फाइल में, जो कि एक्चुअल फाइल्स होती है, वहां पे छेड़छाड़ करो, बट कभी आपका मन करता है कि नहीं यार ये जो पैकेज है मुझे इसका यूटिलाइजेशन हमेशा करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा जाओगे अपने उस पैकेज के पास, उसे करोगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम डेटा, और आफ्टर दैट योर एनाकोंडा 3, अगर आप एनाकोंडा में यूज करना चाहते हो तो। उसके बाद लिब में, और लिब के बाद आप सीधा जाओगे साइड पैकेजेस में। साइड पैकेजेस में जाने के बाद बस इसे कर दोगे पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया है अपने एवेंजर को। अगर आप, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो यहाँ पर कहीं आया होगा, काफी सारे फोल्डर्स है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। वैसे यहीं कहीं आया होगा आपका, लेट मी चेक। ओके, तो ओके ये रहा। तो देखो एवेंजर आपका यहाँ पर आ चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आप इस अपना कोड कहीं पर भी लिख के और इसे रन करा दो, तो देखो अब आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था क्या, आपने अपने नॉर्मल पैकेज को, एक सिंपल से पैकेज को क्या करा, अपनी मशीन में बाइंड कर दिया पाइथन के साथ। अब आप इसे कहीं से भी यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो एनाकोंडा का था, व्हाट अबाउट पाइथन। अगर आपको आईडीएलई पे चला रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी में जाना है। ओके, सी में जाने के बाद पाइथन का जो भी लोकेशन होगा वहां पर लिब में जाने के बाद साइड पैकेजेस में, इसमें भी आपको साइड पैकेजेस ढूंढना है, तो आज ढूंढते हैं। और ये रहा मेरा साइड पैकेजेस। साइड पैकेजेस में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पेस्ट, तो आपका पाइथन सिंपल आईडीएलई में भी चल जाएगा। तो यार मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, पैकेज का यूज बता दिया, इंपोर्ट करना बता दिया, हर वे में बता दिया। तो यार आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। फ्रेंड्स यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि यार आपको सारे कंस्ट्रेंट क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी मॉड्यूल्स में, कि अगर आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो वो क्या करता है, अपने पूरे को अपने आप को एग्जीक्यूट कराता है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ नेम इक्वल इक्वल मेन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, आप लोगों को काफी मजा आएगा। तो यार मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वाला वीडियो इसके तुरंत बाद ही देखिए। ओके, तो यार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।